वेलकम बैक दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल। आई होप यू आप बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक न्यूज़ जो आईटीआई की तरफ से निकल रही है। जो आईटीआई का जो थर्ड राउंड की काउंसलिंग है वो ओपन कर दी गई है। उसमें जो आपको सीट अलॉट हुई है, जिसको सीट अलॉट नहीं हुई, सारी डिटेल्स मैं इस वीडियो में आपको दूंगा। तो चलिए सबसे पहले हम आईटीआई की वेबसाइट पर चलते हैं। आपको गूगल पर जाके आईटीआई दिल्ली आईटीआई सर्च करना है तो आप सीधे इस वेबसाइट पर आ जाएंगे और आपको ये इंटरफेस आपको जो सामने दिख रहा है वो आपको इंटरफेस इसमें दिखेगा। तो आप इसमें आएंगे तो आप नीचे इसके स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा। आप जब ऐसे इंटरफेस से आप नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो आपको ऐसे इंटरफेस दिखेगा। तो इंटरफेस के नीचे आपको दिखा होगा यहाँ पे सामने ही कि थर्ड काउंसलिंग सीट अलॉटेड रिजल्ट इज़ लाइव ऑन द ऑनलाइन एडमिशन। ठीक है गाइस, ये आपको लिखा होगा। इसके नीचे लिखा होगा कैंडिडेट कैन लॉग इन हियर टू चेक द रिजल्ट। आपको इस पर क्लिक करना है। आप इस पर क्लिक करोगे सो गाइस जब आप उस पर क्लिक करने के बाद जब इस वाले पे इंटरफेस पे आओगे तो आपको यहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर भरना पड़ेगा। जो आपका एप्लीकेशन नंबर है वो आप यहाँ पे फिलअप करोगे। अपना पासवर्ड है, जो आपको पासवर्ड जो क्रिएट किया था, जो सिक्योरिटी पिन है, जो आपको ये सिक्योरिटी पिन दे रखा है, ऐसा यहाँ पे दे रखा होगा, वो आपको यहाँ सिक्योरिटी पिन भरना है और साइन इन पे आपको क्लिक करना है। साइन इन करके आपका जो इंटरफेस जो अगला इंटरफेस आएगा वो आपको मैं दिखा दूँ कैसा इंटरफेस है आपका। जो सामने क्लिक करने के बाद आपका इंटरफेस ऐसा गाइस आएगा। तो यहाँ पर आपको लिखा होगा सीट अलॉटमेंट रिजल्ट। आपको ये सामने दिख ही रहा होगा कि सीट अलॉटमेंट रिजल्ट पे आपको ये न्यू लगा के दिखा रखा होगा। तो आप इस पर क्लिक करेंगे गाइस। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका नया इंटरफेस सामने आएगा, वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। सो गाइस जब आप इस वाले पेज पे आओगे तो सामने आपको लिख रहा होगा कि व्यू सीट अलॉटमेंट रिजल्ट। तो आपको सामने से दिख ही रहा होगा कि कंप्लीट दिख रहा है। ये सारे जो बिलनेस सबमिशन है, डाउनलोड प्रोविजन सीट अलॉटमेंट लेटर है, ये सारी चीज़ आपको कंप्लीट दिख रहे होंगे। सो गाइस जब आपको सीट अलॉट हो जाती है तो सारी चीज़ें कंप्लीट होता है। अगर आपको सीट अलॉट नहीं होती जो अनकम्प्लीट सारे दिखते हैं। सो गाइस ये आपको मैंने बता दिया। अगर आप सीट को फ्रीज़ करना चाहते तो इस पर क्लिक करके आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर जब तक आप फ्रीज सीट को नहीं करोगे तब तक आपका एडमिशन नहीं होगा। ठीक है गाइस, अगर आपको ये सीट नहीं चाहिए, आपको ये कॉलेज नहीं चाहिए, आपको ये ट्रेड नहीं चाहिए, तो इसके लिए आप क्या करोगे, सीट को फ्रीज नहीं करोगे, आप उसको कुछ छेड़ोगे नहीं, उसको ऐसे ही छोड़ दोगे। उसके बाद क्या होगा, जब चौथी काउंसलिंग होगी तो आप उसमें अपना कॉलेज और ITI का ट्रेड भर देना। फिर आपकी चौथी काउंसलिंग का रिजल्ट जब आएगा तो आप उसमें चेक करना, अगर आपको उसमें नाम आता है तो उसको सीट को फ्रीज कर सकते हो। ओके गाइस, तो सारी डिटेल मैंने आपको यहाँ तक बता दी है। और भी देखते हैं और क्या है। सो गाइस अगर आपको कैंडिडेट जो सीट अलॉटमेंट हो जाती है तो नीचे आपको सामने से लिख के सामने से आ जाता है कि डियर कैंडिडेट यू हैव बीन अलॉटेड अ सीट। ठीक है गाइस, ये नीचे सामने आपका जब नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो सामने आपको ऐसा लिख के आ जाएगा कि डियर कैंडिडेट यू हैव बीन अलॉटेड अ सीट। ठीक है गाइस, ये आपको ऐसे लिख के आ जाता है। अगर आपको सीट अलॉटेड नहीं हुई है तो यहाँ पे यू हैवंट बीन अलॉटेड आ सीट ऐसे लिखे आ जाता है, जिससे आपको सीट अलॉटेड नहीं हुआ है। इसका मतलब ये होता है। सो गाइस अगर आपको ये सीट अलॉटेड नहीं तो आपको सामने से ये पता चल जाएगा। और जिन छात्रों का अभी ITI में एडमिशन जो है अलॉटेड सीट हो गई है, जो अपना फ़ीस पेमेंट करना चाहते हैं, सारी डिटेल करना चाहते हैं, तो आपको नीचे ऑप्शन आपको दिख ही रहा था, अभी मैंने बताया था कि सीट एक्सेप्टमेंट फीस पेमेंट। अगर आपको सीट एक्सेप्ट कर लिया और उन्हें फ्रीज कर लिया तो उसकी आपको फ़ीस पेमेंट करनी पड़ेगी। जो जनरल वाले बच्चे हैं उनकी 1900 रुपये फ़ीस होती है। जो हमारे ST SC वाले जो होते हैं बच्चे उनके लगभग शायद 1200 रुपये के लगभग होती है। जो हमारी गर्ल्स होती हैं उनकी 700 रुपये के लगभग फ़ीस होती है। तो ये सारी जो फ़ीस दे रखी है ये सब ITI बच्चों की फ़ीस होती है, जो उनको पहले एडमिशन के समय भरनी होती है। अगर आप चाहते हो कि जो आपका एडमिशन के समय जो डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं वो उसकी मैं वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट करके मुझे बोल सकते हैं, तो मैं उसके ऊपर एक नया वीडियो बना दूंगा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए हैं इसमें। ठीक है गाइस, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके बताइए। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।